बरसात का मौसम भी कितना अजीब होता है। हर बूंद अपने आप में कोई सच्चाई बयां करती है, लेकिन जब सियासत का साया इसको घेरता है तो हर एक बूंद इल्ज़ाम बन जाती है। दरअसल राजस्थान के ज़िलों में भारी बारिश के बाद से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और राजधानी जयपुर सहित शहर के कई सारे इलाकों में एक रात के अंदर ही पूरे शहर भर जलमग्न हो गए हैं और ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से धराशायी होने के बाद राजस्थान में राजनीति का दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसका सारा इल्ज़ाम पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर फोड़ दिया है और जबकि राजस्थान के दौसा से सांसद मुरारी लाल मीणा ने पलटवार करते हुए कहा है कि आरोप और प्रत्यारोप की जगह अब हमें आगे की सोचना चाहिए। अब ऐसे में दिया कुमारी का वो क्या कुछ बयान था और इस पर पलटवार करते हुए मुरारी लाल मीणा ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। बिल्कुल सही बोला आपने। 5 साल कांग्रेस ने ना तो ड्रेनेज बनाया, ना सड़कें बनाई और ना किसी प्रकार का रोजगार दिया। राजस्थान की जनता आज जो जिस तरह से कष्ट उठा रही है, बहुत दुख की बात है। लेकिन अब हमारी सरकार आ चुकी है, पूर्ण रूप से प्रयास किया जाएगा कि अगले मॉनसून में हम लोग ये ड्रेनेज सिस्टम जो शहरों में गड़बड़ा गया है, मैं तो जोधपुर में थी, वहाँ भी मैंने देखा, दुख की बात है। वहाँ के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का तो क्षेत्र था, 5 साल में वहाँ भी कुछ ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं की। ना जयपुर में ना किसी भी शहर में कोई ड्रेनेज नहीं है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बिल्कुल हमारे राजस्थान में नहीं है। हमारी जब सरकार थी इससे पहले, तब बहुत अच्छी व्यवस्था थी, ऐसी हालात कभी नहीं हुआ। ऐसी जो इस बार जो जिस तरह से हर प्रकार से, चाहे हम लोग ट्रैफिक की बात करें, पानी की आप बात कर रहे हैं, ऐसे हालात पहले नहीं हुए। लेकिन इस बार जो हमने देखा है, क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई है, इस बार मानसून भी ज़्यादा, पिछली बार से ज़्यादा इस बार वर्षा हुई है, तो इस बार देखा हमने कि जो पूरा सिस्टम है, जो इन्होंने 5 साल में कुछ भी नहीं किया, कहीं भी कुछ भी नहीं बनाने का काम किया, वो आज हमारे सामने दिखाई दे रहा है। ऐसा किसी को आरोपित करने के बजाय ये सोचना चाहिए कि हमको क्या करना है। ये पूरी जनता को पता है और सबको पता है कि किसने क्या किया। वो हमारे यहाँ गेस्ट हैं, मैं उस बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि हमने किया हमारे हिसाब से, और जो कमी खामियाँ रह गई उनको वो पूरी करें। पहली बार एक नई प्रॉपर्टी देखने को मिली, निशा बंधुओं को सम्मानित किया गया। तो मैं अब ये इनकी मर्जी है, क्योंकि बिना, अब वैसे तो अपन देख रहे हैं जिन लोगों ने आज़ादी के अंदर उंगली नहीं कटाई वो तो राष्ट्रभक्त बन रहे हैं। जिन लोगों ने कभी तिरंगा का सम्मान नहीं किया वो तिरंगा फहरा रहे हैं। जिन लोगों ने बाबा साहब का संविधान 30 साल तक नहीं मारा वो संविधान के भक्त बन रहे हैं। ये प्रकृति का परिवर्तन है, लेकिन जनता सब जानती है कौन किस बहाना से काम कर रहा है। जनता का, प्रकृति का नहीं। प्रकृति सब जानती है, जनता भी सब जानती है, दोनों सब जानते हैं। सामान्य सब जवाब दे देंगे। अभी लोकसभा चुनाव सब इनको जवाब दिया है जनता ने, अभी मध्यावधि चुनाव है उसमें भी इनको जवाब मिल जाएगा, और मैं समझता हूँ कि आने वाले 5-6 साल में पूरे देश में जवाब मिल जाएगा अब वास्तविकता क्या है और फर्जीवाड़ा क्या है। तो ये दोनों ही बयान देखकर अब सवाल उठता है कि जब राजस्थान की जनता आज कष्ट झेल रही है तो क्या वाकई में कोई समाधान निकलेगा या फिर राजनीति के इस खेल में जनता की समस्या दबी रह जाएगी। देखना होगा कि आगामी उपचुनाव में जनता किसे अपना भरोसा सौंपती है। शायद पानी की तरह ही समय भी बह जाएगा, लेकिन वही सवाल रहेगा कि क्या इस पर कोई किसी तरह का सच्चा प्रयास राजस्थान सरकार कर पाएगी या नहीं, या फिर इसी तरह से राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहेगी। अब आप लोगों की क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करके बताएं, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहें द फैक्ट इंडिया। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।